brought to you by Infinix. आपको दो तस्वीरें याद दिलाते हैं। पहली दिसंबर 2018 की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। सीएम चेहरे पर माजरा अटका हुआ था। पार्टी पुराने वफादारों के साथ जाएगी या नए चेहरों को मौका देगी, हर जगह यही बहस हो रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की जिससे मामले की धुन थोड़ी सी छटती दिखी। इस तस्वीर में राहुल नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट हैं और अशोक गहलोत हैं। साथ में लिखा था द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। हालांकि संदेह तब भी थे कि इस मिले रंग में 100 रंग जाहिर हो गए तो क्या होगा। खैर, अब दूसरी तस्वीर पे आई है 11 अप्रैल 2023 की। सचिन पायलट धरने पे हैं। मंच के पीछे लिखा है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन। लेकिन पीछे बस इतना नहीं है, बैकग्राउंड में उन कलर्स को भी देखिए जो यूनाइटेड थे, जिनकी यूनियन में कई दरारें पड़ी और अब चुनाव को जुम्मा 8 महीने भी नहीं बचे और ये रंग एक दूसरे के सामने हो गए हैं। सीधे सीधे नहीं तो सांकेतिक ही सही। पायलट कह रहे हैं सरकार कारगर नहीं है, पार्टी कह रही है कि यह कहना एंटी पार्टी है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज दिन की बड़ी खबर में बात करेंगे, या टीवी की जुबान में कहें तो राजस्थान में चल रहे राजनीतिक उठापटक की टोह लेंगे। अभी तक उठापटक के स्तर पर यह नहीं गया है, लेकिन अखाड़े की मिट्टी तैयार हो रही है। जब आप ये शो देख रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले राजस्थान के टोंक से विधायक और कांग्रेस के पूर्व भविष्य सचिन पायलट ने अपना धरना खत्म कर दिया। पूरे दिन बयान आते रहे, राजनीतिक टिप्पणियां चलती रही, हेडलाइंस चलती रही। गूगल पर राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस कीवर्ड डालकर सर्च करेंगे तो गूगल पलट के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वाला। पहले हाल की बात करते हैं जो अभी चला था। 9 अप्रैल को पायलट ने ऐलान किया कि 11 अप्रैल को अनशन करेंगे, सो किया। पायलट ने अपने मंच पर केवल गांधी की प्रतिमा रखी। 3 शीर्ष नेताओं के पोस्टर लगाने वाले फॉर्मूले पर नहीं गए जो राष्ट्रीय पार्टियों में प्रचलित है। इसे संकेत के तौर पर भी लिया गया, विद्रोह के तौर पर भी लिया गया। लेकिन सचिन पायलट किस चीज का विद्रोह कर रहे हैं, इसीलिए राजनीति समझने से पहले समझिए मुद्दा। और मुद्दा इस विद्रोह से शुरू नहीं हुआ है। इस हंगामे का स्क्रीन प्ले जनवरी में ही लिखना शुरू हो गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता और झालरा पाटन से विधायक वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, 2003 से 8 तक और 2013 से 18 तक। 2013 से 18 तक पायलट कांग्रेस के राज्य प्रमुख थे। उस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे। आपने नई सबूत भी देने की कोशिश की थी। फिर 2018 में सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई और पायलट को अच्छा लगा हो या न हो, मगर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने। अब पायलट की शिकायत यह है कि बीते 4 सालों से उनकी पार्टी की सरकार है और बावजूद इसके वसुंधरा राजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। 18 जनवरी को पाली जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा था, भाजपा के केंद्रीय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर झूठे आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं, पूछताछ के लिए उन्हें ईडी से बुलावा आता है। लेकिन आश्चर्य है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उन भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये सब चलता रहा। सचिन पायलट ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत को चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। बीच बीच में वो गहलोत सरकार को यूं ही रगड़ दिया करते। इसके बाद 30 मार्च 2023 को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली से जो निर्देश आएंगे वो करेंगे। दिल्ली से यानी कांग्रेस आला कमान से। लेकिन ठीक 10 दिन बाद 9 अप्रैल को उन्होंने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के पुराने वीडियो चलाए जिनमें गहलोत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप देख लीजिए। ऑप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूँ समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है। और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे, ये हमारी बात गलत थी। पायलट ने 9 अप्रैल को इस बात पर भी जोर दिया कि अगर पिछली सरकार की जांच नहीं हुई तो विरोधी कहेंगे कि मिलीभगत की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी मांग को लेकर पायलट अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए अनशन पे। अब उन्हीं के राज्य में उन्हीं के पार्टी के कई नेता
पायलट के अनशन को सिरे से गलत बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में तमाम जांचें हो चुकी हैं। अगर जांच में कमी है तो पायलट को तथ्य पेश करने चाहिए, न कि धरने पर बैठना चाहिए। अनशन बैठने का कोई आज समय नहीं है। पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और पार्टी को सहयोग करना चाहिए। सरकार बढ़िया चल रही है, गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा ही तो है ही। देखो, माननीय गहलोत साहब ने आने के बाद में कमेटी बनाई बाकायदा और करीब 267 जो खाने निरस्त की थी उनको वापस निरस्त रखा। उनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस पेश कर दी। जब जिनके खिलाफ, जिन्होंने बेईमानी की, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, तब जांच के आंकड़े पेश करे। किस बात की जांच करानी है? जांच किस तथ्य की हो, कौन सी चीज कमी रही, उस बात तो पेश करे। व्यक्तिगत मानना, मैंने बताया ना कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करना चाहिए। अब चुनाव का समय है, लेकिन इश्यू जो है भारतीय जनता पार्टी के समय करप्शन का, तो तथ्य है तो उठाया उन्होंने, उसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी, जो चीजें हैं। लेकिन मेरे पास कोई तथ्य नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ। पायलट के अनशन की मुखालफत इस अनशन के ऐलान के साथ ही शुरू हो गई थी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान जारी करके कहा था, सचिन पायलट का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है और ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उनको अपनी सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया और जनता की जगह पार्टी से चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीने से प्रभारी हूं और पायलट ने मुझसे कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। सुखजिंदर रंधावा से पायलट ने विचार विमर्श क्यों नहीं किया, यह तो पायलट बता सकते हैं। जब पायलट से रंधावा की पार्टी विरोधी वाली टिप्पणी पर जवाब मांगा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों इसको एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? मुझे आज सुबह जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। और करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी के कई चैप्टर्स देखे और सुने जा चुके हैं। इस अनशन वाले मसले पर भी यही होता दिख रहा है। पार्टी के कई नेता उनके अनशन को पार्टी के लिए गलत ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ पायलट समर्थक नेता ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि पायलट का दांव चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी भी बात आप सुन लीजिए। पायलट साहब ने ये कहा है कि जनता में ये भ्रम है, क्योंकि जांच नहीं होती तो जनता में गलत मैसेज जाता है, इसलिए जांच होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है। इससे बीजेपी की पोल खुलेगी उल्टी और कांग्रेस को फायदा होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम पे विपक्ष में बैठी भाजपा क्या सोचते है, उनकी तरफ से किस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, वो आप देखिए। सचिन पायलट जी राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। राजस्थान विधानसभा के 5 बजट सत्र पूरे हो गए। एक शब्द अगर वो बोले होते, क्योंकि इससे बड़ा लोकतंत्र में मंच नहीं, वो कबीना के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे, 18-19 महीने रहे, कबीना की बैठक में प्रस्ताव लाकर बात करते तो समझ में आते। वो इस सरकार में, गहलोत सरकार में कोयले घोटाले की खरीद घोटाले की बात करते, महंगी बिजली खरीद घोटाले की बात करते, वो टीएडी के अंदर फर्नीचर घोटाले के नाम पर जनजाति के जिस तरह बजट का दुरुपयोग किया उसकी बात करते। इन कई अनुत्तरित बातें हैं, उनकी बात करते तो बहुत अच्छा रहता। मैं समझता हूँ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना चलेगा नहीं। आपने आज के दिन आई सारी प्रतिक्रियाएं सुन ली, मगर पायलट गहलोत की अदावत आज की नहीं है, चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। पहले टिकट वितरण को लेकर हुआ। गहलोत का धज ये कि वो पुराने नेता हैं, ओल्ड गार्ड हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खेमे को एक मत से टिकट मिलने चाहिए। पायलट का दावा ये कि 2013 के बाद से उन्हें पार्टी की कमान मिली हुई है और उन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया है, पार्टी को जिंदा किया है। वसुंधरा सरकार से लोगों में जो असंतोष था उसे लामबंद किया। सभाओं और रैलियों से लगने भी लगा था कि पायलट ही भविष्य है। वो वर्तमान होंगे या नहीं, गरारी यहीं अटकी थी। चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो लगा कि संभवतः पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि इससे पार्टी की राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ता कि कांग्रेस भविष्य की पार्टी है। लेकिन ये सारे कयास धरे के धरे रह गए। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और पायलट डिप्टी हुए उनके, लेकिन ये जोड़ी लंबे समय तक चल नहीं पाई। 2018 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया और अक्सर खुले ताने और कटाक्ष में ये सामने भी आने लगा।
फिर आया जुलाई 2020। जुलाई 2020 में पायलट 21 विधायकों को लेकर मानेसर के एक रिजॉर्ट में चले गए। मानेसर दिल्ली से सटा हुआ है और पड़ता है हरियाणा में, जहां मनोहर लाल खट्टर भाजपा गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। लोगों ने कहा कि पायलट भाजपा की मेहमान नवाजी ले रहे हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी में रह रहे हैं। जो विधायक मानेसर गए थे उनमें से भी 3 लौट आए, बचे 19 पायलट को मिला के। 12 जुलाई 2020 को पायलट ने गहलोत सरकार के अल्पमत में आ जाने का ऐलान कर दिया। सरकार को गिराने के संकेत देने लगे। बगावत के बीच अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को भरोसे में लिया। उन्होंने विधायकों को एकजुट किया, दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों को बुलाकर एकजुटता दिखाई कि सरकार को सबका समर्थन है। गहलोत के राजनीतिक गुनाभाग से तब सरकार बच गई और पायलट पर एक दाग भी लगा। यह भी साबित हुआ कि विधायकों पर जो असली होल्ड है वो पायलट का नहीं है, अशोक गहलोत का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद से सचिन पायलट को इसके बाद हटाया। पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे मामलों में अक्सर आपको यही पैटर्न देखने को मिला है। अगर आप आउट एंड आउट चले जाओ तो या तो आप लहा जाते हो, सारे समीकरण आपकी तरफ हो जाते हैं, आपको नया चाणक्य कहा जाने लगता है। लेकिन अगर आप विफल हो जाएं तो गद्दार का ठप्पा लगता है। मतलब बागी होकर के आप जीतेंगे या फिर आप गद्दार कहलाएंगे, वो डिपेंड करता है आउटकम पे। सुन लीजिए तब गहलोत ने क्या कहा था। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। इसके बाद दूसरा संकट आया 2022 में। पिछले साल सितंबर में सचिन पायलट के लिए एक और आस जगी। संभावना थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले हैं और बन भी जाएंगे विद ब्लेसिंग्स। लगा कि राजस्थान में अब सचिन पायलट को जिम्मा सौंपा जा सकता है। हुआ यह कि 24 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की। विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट हम ये कह सकते हैं कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ सीएम पद भी संभालने के मूड में थे, लेकिन कांग्रेस ने 1 पर्सन 1 पोस्ट वाला एक लॉजिक दिया था जिसपे वो चलना चाहते थे। इसलिए पार्टी की कमान के लिए उन्हें राजस्थान की कमान छोड़नी पड़ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे गहलोत से अलग सोच रहे थे। वो सचिन पायलट को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत का खेमा इस इच्छा के खिलाफ था। 25 सितंबर 2022 को रात करीब 9 बजे कांग्रेस के 82 विधायक पहुंचे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। केवल इच्छा हुई थी, कुछ फाइनल नहीं था और इस्तीफा आ गया। हालांकि स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और बाद में गहलोत ने इस्तीफा देने से भी इनकार किया। इसी के साथ क्राइसिस भी टला और पायलट की आस भी। दोनों ने मन से प्रेस से बात की, हम दोनों एकजुट है इत्यादि कहा। हमारे बीच कोई रंजिश की बात नहीं है, ऐसे भी दावे किए। सुन लीजिए आप। और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा तो राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है ऐसे थे। तो तुम्हारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है। इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है। भले ही 2018 में सचिन पायलट ने राहुल गांधी के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवा ली, मगर नाराजगी बनी रही। ये 2 बड़े कांड थे जो हमने आपको बताए, जिन दोनों में एस्टैब्लिश हुआ कि सचिन पायलट अपने मंसूबे, उनकी महत्वाकांक्षा उनके पास है, लेकिन पार्टी पे असली होल्ड, स्पेशली जो विधायक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उन पर अशोक गहलोत का ही सिक्का चलता है। तो ये 2 बड़े कांड थे। विकिपीडिया पर इनके अलग पेज बन गए हैं, लेकिन बीते 5 सालों में कई बार सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ मिसाल हम आपको दे देते हैं। जनवरी 2020 में कोटा के सरकारी अस्पताल जे.के. लोन अस्पताल में बच्चों की मौत हुई। अस्पताल पर उपेक्षा के गंभीर आरोप लगे। तब सचिन पायलट वहां पहुंचे और कहा कि हम और संवेदनशील और सावधान हो सकते थे।
इसी तरह जालोर से खबर आई कि 9 साल के एक दलित बच्चे को मटके से पानी पीने पर शिक्षक ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में सचिन पायलट जालोर पहुंचे थे और तब उन्होंने कहा था कि ये कोई जवाब नहीं कि और राज्यों में भी ऐसा होता है, जबकि कांग्रेस के कई नेताओं का कहना था कि वो घटना गलत तरीके से पेश की गई। एक और बार पार्टी लाइन से हट के कुछ कहते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में भी सचिन पायलट ने अपनी सभाओं में सरकार को घेरा। हाल ही में 2 बार अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया, एक तो पुलवामा शहीदों की विधवाओं के धरने वाले मामले में, दूसरा राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के। डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान सचिन पायलट डॉक्टर्स से मिले और अपने विचारों के लिए वो मुखर भी हुए। ये तो हमने पायलट गहलोत कीवर्ड कवर किया अब तक के। आज क्या हुआ वो बताया आपको, और पहले क्या क्या हो चुका है वो बैकग्राउंड भी दिया। अब होना क्या है, दिसंबर 2023 में या उससे पहले राजस्थान में डांस ऑफ डेमोक्रेसी, डांस से बुरा लगे तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी आप कह सकते हैं, होना है, यानी चुनाव होना है। अब हम समझते हैं कि पायलट के इस कदम का पार्टी और चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। हमने बात की इंडिया टुडे के राजस्थान ब्यूरो के सीनियर एडिटर शरद कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला से। हमने चुनाव के अलावा उनसे यह भी जानना चाहा कि क्या पायलट तीसरे मोर्चे की दिशा में जा सकते हैं। आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। ये सियासतदान लोग हैं, इनकी हर कदम के सियासी मायने होते हैं। निश्चित रूप से सचिन पायलट जब हाशिए पर चले गए हैं, जब राहुल गांधी उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं, फोन कॉल नहीं उठाते हैं, उन्हें मिलने का वक्त नहीं देते हैं, प्रियंका गांधी हाथ खड़े कर देती है, तो ये करो या मरो का विकल्प उनके पास आ जाता है कि क्या हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा को हेलीकॉप्टर में बैठकर सभाएं करते हुए अपने ड्राइंग रूम में टेलीविजन पर देखते रहें, या फिर खुद अपने राजनीतिक जीवन को जिंदा रखने के लिए कुछ करें। तो मुझे लग रहा है कि इस बारे में अगर हम सोचे तो ये सियासी कदम है, और यह भी है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत 25 साल से राज कर रहे हैं राजस्थान में। 2 कद्दावर नेता हैं, इन्हें लगता है कि इनकी लकीरें छोटी करके, इनको भ्रष्ट बना के, इनको भाई बहन का रिश्ता बता के मैं अपनी राजनीतिक लकीर लंबी कर लूं। तो हो सकता है ये सारी बातें उनके दिमाग में हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तीसरा मोर्चा बनेगा। देखिए, राजस्थान की राजनीति देखिए आप, चाहे सत्ता में कोई भी आए, विपक्ष कुछ भी हो, करीब करीब 10% सीटें जो है वो निर्दलीय या ये छोटे दल या ये गठबंधन लेके जाते हैं। ये हर चुनाव में एक हल्ला मचता है। तो हमारे यहाँ कुछ पॉकेट्स हैं जहां कुछ रीजनल लीडर्स अपना दम रखते हैं या दम भरते हैं। कई हमारे यहाँ कुछ पॉकेट्स है जहाँ सीपीएम के भी कैंडिडेट जीतते हैं, कॉमरेड जीत के आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जीतते हैं। तो ये हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन और ट्रेंड रहा है। अब वो कोशिश करते हैं कि ये सारे लोग मिल जाएं, वो होता नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत के समर्थन में डटकर खड़ा लगता है। हालांकि गहलोत ने कुछ भी नहीं कहा है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा का कहना है कि अगर किसी को शिकायत है तो वो प्रभारी और महासचिव से बात करें। टिप्पणीकारों ने कहा कि ये बात लॉजिकल भी है कि अगर कोई दिक्कत है तो पहले आप अंदर रेस करोगे। क्या ये पायलट का सुनियोजित कदम हो सकता है पार्टी को कमजोर करने का, जैसा कि कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया है? इसका सत्य क्या है, टिप्पणीकार क्या सोचते हैं, आप वो सुनिए। ट्विटर पे पढ़ा कि सचिन पायलट ने बयान दिया है कि बात भ्रष्टाचार के खिलाफ की थी, संगठन की बात नहीं थी कि मैं संगठन महासचिव को कहता। और 1 साल पहले ही मैं मुख्यमंत्री को इस चीज के लिए पत्र लिख चुका हूं और उनसे पहले ही बात कर चुका हूं। तो मेरा फोकस ध्यान आकर्षण करना था इस प्रॉब्लम की तरफ। और रही आपने जो दूसरी बात कही, आपने कहा लॉजिकल है कि ऐसी बातों को संगठन के बीच में ही रखा जाए या उसी बात किया जाए, पर राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति आज लॉजिक से परे हो गई है ना। यहाँ कोई आला कमान नहीं है, ये सिर्फ कहने और सुनने की बात है। मैंने सुबह भी जैसे चर्चा में कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे वही कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री के पास सत्ता है तो सब उन्हीं की तरफ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में जो केओस है इतना बड़ा हो गया है कि अब कोई लॉजिक से सुलझ जाए। तो सचिन पायलट का ये जरूर कैलकुलेटेड मूव था। वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे और ये कहना चाह रहे थे, एक संदेश था मेरे ख्याल से, कि अब मैं इस राह पे चलूंगा और जनता के बीच जाऊंगा। सचिन पायलट के पास एक जातीय जनाधार है बड़ा। कांग्रेस में किसी भी नेता का जातीय जनाधार नहीं बचा है। 80 के दशक में कांग्रेस के सभी कद्दावर नेताओं का एक जातीय आधार हुआ करता था, वो खत्म हो गया है। सचिन पायलट के पास आज है, उनकी एक इमेज है बॉय नेक्स्ट डोर की। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, महिलाओं के बीच चले जाइए, पता नहीं क्यों लोगों को अच्छे लगते हैं। अब कांग्रेस इसे नहीं भुना पा रही है। तो जो आप बात कह रहे थे, अब अशोक गहलोत जी 72 साल के हो जाएंगे चुनाव में, और उसके बाद कौन? गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा,
हरीश चौधरी ये अपने इलाके से बाहर जाकर वोट नहीं मांग सकते हैं। तो बिहार उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, वो राजस्थान में भी हो जाएगी अगर एक युवा नेता को इस तरह से छोड़ दिया जाए बाहर जाने के लिए। मुझे लग रहा है कि रोकना चाहिए। कांग्रेस की एक इंटरनल रिपोर्ट भी आई है कि कैडर डिप्लीट हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। राहुल गांधी के विचार से अलग है वो रिपोर्ट, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं जाने वाला जाए। ये कहना बहुत आसान होता है, वो शोले के जेलर की तरह आप अकेले रह जाएंगे आखिरी में, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ और आखिरी में अकेले रह जाएंगे। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों एक ही टीम के हैं। इनके अलावा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की मिलीभगत की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। ये दावे कितने ठोस हैं, क्या कोई वाकई अंडरस्टैंडिंग है बैकग्राउंड में, अब वो देखिए, आप वो सुनिए। और जहां तक आपकी बात थी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं, तो देखिए इन दोनों ने पिछले 25 साल इस प्रदेश में सत्ता पे काबिज रहे हैं, तो उन दोनों के ट्रेड्स होते हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ट्यूनिंग साथ है या कुछ बात है। पर चूंकि आप इतने समय से साथ रहे हैं पॉलिटिकल स्पेस में, आपने रूल किया है, तो यू डेवलप अ रैपो विद ईच अदर। केजरीवाल जी ना वर्डस्मिथ बहुत अच्छे हैं। अभी राजस्थान में उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले वो अपना संगठन दबाव और वो बना लें। वो देश के सबसे छोटे सूबे में राजनीति करते हैं और ये देश का सबसे बड़ा सूबा है। हमारे एक जिले की स्ट्रेंथ में तो उनका पूरा राज्य आ जाता है। तो राजस्थान समझने में अभी केजरीवाल जी को समय लगेगा। जैसा कि इन दिनों हर चुनाव से पहले होता है, कांग्रेस के सामने फिर एक बड़ा संकट है। राहुल गांधी सीधे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना लगाते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जमीनी राजनीति से जो ऑक्सीजन जरूरी होता है वो दिन पर दिन उनके पास कम होता जा रहा है। पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी दो बड़े नेताओं का टकराव सार्वजनिक है और लग नहीं रहा है कि चीजें केंद्रीय नेतृत्व के काबू में है। पार्टी लीडरशिप के साथ साथ सवाल सचिन पायलट से भी है, क्योंकि पहले भी काफी सारे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, दूसरी पार्टियों में जाकर करियर बना चुके हैं या अपनी पार्टी फ्लोट कर चुके हैं और जुझारू राजनीति वो कर रहे हैं। सक्सेस फेलियर दूसरी बात। इसलिए सचिन को भी ये सोचना होगा कि वो अपना ऐतराज लेकर कांग्रेस में कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाना वो चाहते हैं। पार्टी और पायलट जो भी फैसला करें ये जानकर करें कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वो नहीं टलेंगे, चाहे आपके इश्यूज तब तक ही चलते रहें या पहले सॉर्ट आउट हो जाए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।